जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? डिगबोई क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? दोस्तों ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है वागुरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? वागुरा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है वेदांतगल। कौन सा अभयारण्य दोस्तों? वेदांतगल अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है, कहाँ होता है दोस्तों? सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 4 वर्षों के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है? दोस्तों हीरो का नगर कहा जाता है सूरत शहर को। किस शहर को दोस्तों? सूरत शहर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माउंट सीपी किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट सीपी स्थित है म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शून्य रेखा किस देश की सीमा के साथ जुड़ी हुई है? दोस्तों शून्य रेखा जुड़ी हुई है भारत और बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको दोस्तों? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है? दोस्तों सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है केरल में। कहाँ? केरल में। इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन केरल में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ था? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ था केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है? दोस्तों सबसे छोटा कोड है किस स्टेशन का दोस्तों? जयपुर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंटू वस्त्री मशीन किस राज्य में शुरू किया था? दोस्तों कंटू वस्त्री मशीन शुरू किया था दोस्तों केरल राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों?
शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार रबड़ की खेती किस राज्य में की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार रबड़ की खेती की गई थी दोस्तों केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। किस स्थान को दोस्तों? मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है गुजरात का। किस राज्य का दोस्तों? गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस स्थान को इंडिया का मक्का कहा जाता है? दोस्तों इंडिया का मक्का कहा जाता है दोस्तों अजमेर को। किसको? अजमेर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में काले धान का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में काले धान का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस झील को सुपर साल्ट लेक कहा जाता है? दोस्तों सुपर साल्टी लेक कहा जाता है दोस्तों डेड सी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में नैनी झील किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नैनी झील प्रसिद्ध है उत्तराखंड के लिए। किस राज्य के लिए दोस्तों? उत्तराखंड के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय है कोची में। कहाँ है दोस्तों? कोची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुणे शहर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पुणे शहर को जाना जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को नदी माता कहा जाता है? दोस्तों नदी माता कहा जाता है गंगा नदी को। किस नदी को? गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में चीड़ का वृक्ष पाया जाता है सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉयल सीमा किस राज्य का क्षेत्र है? दोस्तों रॉयल सीमा है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मंडपम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में मंडपम प्रसिद्ध है दोस्तों मछली पालन के लिए। किसके लिए दोस्तों? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य में झूम खेती होती है? दोस्तों झूम खेती होती है नागालैंड में। किस राज्य में दोस्तों? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है यमुना नदी को। किस नदी को दोस्तों? यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है? दोस्तों भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है असम को। किस स्थान को दोस्तों? असम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कांचीपुरम स्थित है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस स्थान को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कोलकाता को। किस राजधानी को दोस्तों? कोलकाता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी घाटी में। किसमें? सिंधु नदी घाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला पोर्ट टाउन कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पोर्ट टाउन था लोथल। कौन था दोस्तों? लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस झील को चंद्रमा झील कहा जाता है? दोस्तों चंद्रमा झील कहा जाता है चंद्रताल को। किसको? चंद्रताल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है नागालैंड को। किस राज्य को दोस्तों? नागालैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा झील दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? दोस्तों चावल का कटोरा कहते हैं किसको दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकट। कौन सा है दोस्तों? ग्रैंड अनिकट यानी कि कोडई डैम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय झील को चिल्का झील भी कहते हैं? दोस्तों चिल्का झील कहते हैं ओडिशा को। किसको दोस्तों? ओडिशा को। जैसे ओडिशा में स्थित है इसीलिए उसे चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति को शुरू करने वाले थे MS स्वामीनाथन। किसने शुरू किया था? MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी स्थित है दोस्तों कहाँ पे? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे कौन दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको दोस्तों? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों कहाँ? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस नदी को दक्षिण का काशी कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण का काशी कहा जाता है किसको? रामेश्वरम को। किसको? रामेश्वरम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस गार्डन कहा जाता है किसको? केरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है दोस्तों कौन है?
कारगिल वार मेमोरियल। कौन है? कारगिल वार मेमोरियल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में। और दूसरा भी पोखरण में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर। कौन जाना जाता है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है पंजाब को। किसको? पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य का भीमबेटका गुफा विश्व धरोहर स्थल है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी नमक की झील है सांभर झील। कौन है? सांभर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम को। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ मेला आयोजित होता है 12 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 12 वर्षों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीरो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों जीरो फेस्टिवल जुड़ा है किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एलोरा गुफाएं स्थित है किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है झारखंड में। कहाँ होता है दोस्तों? झारखंड में। दोस्तों बिहार से पहले झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था। तब सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तब से सारा भाग कोयले का झारखंड में चला गया। और बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 सन को। कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 सन को बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 सन को विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य को 5 सिस्टर्स हिल्स स्टेशन कहा जाता है? दोस्तों 5 सिस्टर्स हिल्स स्टेशन कहा जाता है मेघालय को। किस राज्य को दोस्तों? मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय नेता को देशबंधु की उपाधि दी गई थी? दोस्तों देशबंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम क्या है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम है क्या है दोस्तों? सागरमत्था। सागरमत्था के नाम से माउंट एवरेस्ट को भारत में जाना जाता है दोस्तों, लेकिन अभी फेमस ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट ही। लेकिन इसका सही आंसर होगा सागरमत्था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे भगत सिंह। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कब दिया था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया था भगत सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया और कितने प्रश्नों का आंसर आपने गलत बताया। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप पर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।